इन्होंने और फिजिकल का हमारा चैप्टर था केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसका हमने थोड़ा थोड़ा देखा था स्टार्ट से। क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ये हो गया ओपन। क्या था हमारे पास जिसमें एनर्जी मास दोनों आ जा सकते हैं। क्लोज था जिसमें कोई भी नहीं आ सकता। ठीक है, सिर्फ एनर्जी आपके पास आ सकती है, मास नहीं कहीं आ सकता। आइसोलेटेड क्या था, इसमें मास एनर्जी दोनों ही अंदर ही रहेंगे, बाहर आना जाना उनका नहीं होगा। सही है। उसके बाद हमने करा था इसका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जिसमें क्या कहता है कि जो आपके पास जो दो बॉडीज़ होती हैं आपके पास, वो थर्ड बॉडी जो है उनकी आपके पास टेम्परेचर इक्वल रहता है। ठीक है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड। ठीक है, इट मे बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका ये आपके पास थी इक्वेशन। ठीक है, जो इसका फाइनल फॉर्म है वो आपके पास थी E इज इक्वल क्यू माइनस पी वी। ठीक है, पी वी आपका वर्क डन पे आ गया था, इंथॉल्पी आ गई थी। इंथॉल्पी तो आपके पास क्या था कि हीट कंटेंट जो होते हैं किसी सिस्टम के, उसका था H इज इक्वल ए प्लस एन आर टी, या आपके पास था H इज इक्वल ई प्लस पी वी। ठीक है, और उसके बाद हमने, मेरा वाइट पेज आ गया है, इसके बाद हमने ये रिलेशनशिप किया था, बहुत इंपॉर्टेंट था, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल आर। ठीक है, आपके पास ये कैपेसिटी है, प्रेशर एंड वॉल्यूम था, जो कि इज इक्वल टू आर वाला सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बार बार कह रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है। मेरे 2 वाइट पेज हैं फिर से, तो 3 आ गए। फिर उसके बाद बीच वाला जो गैस हो गया उसको चेक कर लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। फिर आपने एडिबेटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस पढ़ा था, उसमें हमने जो है वो वही सीवी का रिलेशनशिप यूज़ किया था और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ किया था। और लास्ट में जो उसका आपके पास था वो हमारे पास यहाँ पे सीवी वो एल एन की फॉर्म में आके, ठीक है, ये आपके पास वी 2/V1 आ गया था। ठीक है, ये आपके पास इसमें आ जाता था। आगे है फिर आपके पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो कह रहा था कि इम्पॉसिबल है टोटल हीट कन्वर्जन जो है वो वर्क में कहीं विदाउट एनी लिविंग इफेक्ट। ठीक है, या ये भी था आपके पास हीट कैन नॉट पास फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर। कॉर्नर साइकिल था इसके, ये साइकिल्स थे, हमने 4 प्रोसेसेस पढ़े थे इसके, आइसोथर्मल, एरियाबैटिक, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एरियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, फिर इसको टोटल वर्क करा था और ये हमारे पास मिल थी एफिशिएंसी, W इज इक्वल क्यू वी, Q2 इज इक्वल T2 माइनस T1/T2। ठीक है, इससे आप अपने किसी भी इंजन की एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते थे। एंट्रोपी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका। ठीक है, एंट्रोपी क्या होता है, डिस्टर्बेंस। ठीक है, आपके पास कोई भी रैंडमनेस जो भी आती है आपके पास, और रिवर्सिबल रिएक्शन की एंट्रोपी 0 होती है क्योंकि आपके पास वो फॉरवर्ड रिवर्स चल रहा होता है। और वैसे ओवरऑल देखा जाए तो यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज़ कर रही है, मतलब चीज़ें आपके पास तबाह हो रही हैं। ठीक है, इसके अलावा इस रिवर्सिबल रिएक्शन की एंट्रोपी थी, उसके लिए भी हमने आपके पास इक्वेशन ड्राइव की थी, जिसमें वो कह रहा था स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होते हैं उसकी हमेशा आपके पास एंट्रोपी इंक्रीज़ करती रहती है। एंट्रोपी ऑफ मेल्टिंग और वेपराइजेशन देखा था। ठीक है, इसका अगर कोई मसला हो तो बता दीजिएगा, मैं अलग से आपको करा दूँगी। ठीक है, बहुत लंबा टॉपिक है तो मैं इतना नहीं कवर कर सकती इसमें। ठीक है, तो इसके अलावा हमने फिर एंट्रोपी चेंज देखे थे इन टर्म ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। उसके बाद उसको प्रेशर में भी कन्वर्ट करके देखा था हमने इस वाले में। ठीक है ना, और फिर आइसोथर्मल एक्सपेंशन का देखा था, वो हमारे पास ये आ गया था, हेल्महोल्ट्ज़ था इज इक्वल E माइनस TS। ए आपका पास फैक्टर था आपके पास, जिसको हम स्टेट फंक्शन थी एक तरह से। ठीक है, और ये आपके पास वर्क डन के हिसाब से हम कैलकुलेट करते थे और हम कहते थे कि जी माइनस ए डेल्टा ए इज इक्वल वैल्यू ऑफ मैक्स। गिब्स फ्री एनर्जी है वो जो फ्री एनर्जी जो कि हम काम के लिए यूटिलाइज करते हैं, इसका हमारे पास इक्वेशन थी डेल्टा जी इज इक्वल डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी डेल्टा एस। ठीक है, इसके अलावा डेल्टा जी का हमने निकाला था वर्क मैक्सिमम में। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया मैक्सिमम वर्क अवेलेबल जो भी काम के लिए होती है वो आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी में आ जाता है। ठीक है, आपके पास फिर हमने उसको देखा था कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे। ठीक है, हमें नज़र आया था ये कि कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे हमारे पास ये वैल्यूज़ आती हैं। गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो आपके पास विद प्रेशर चेंज के साथ वॉल्यूम के इक्वल आती है। प्रेशर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर चेंज हो रहा हो तो आपके पास एंट्रोपी में डिक्रीज के उसमें आती है। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन थी, डेल्टा जी इज इक्वल डेल्टा एच प्लस टी और डेल्टा जी ओवर डेल्टा पी पार्शल क्यू टी ओ इन एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको हमने ड्राइव किया था बाकायदा से। ठीक है, और ये हमारे पास लास्ट पे इक्वेशन दोबारा से वो आ गई थी इस फॉर्म में। ठीक है, एप्लीकेशंस क्या थी, इससे हम अपना एंथैल्पी चेंज कर सकते थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज कर सकते थे। ठीक है, चेंज वो चेक कर सकते थे।
इसके अलावा हमारे पास थर्मोडायनामिक्स में वांट ऑफ आइसोथर्म था, ठीक है, जिसमें आपको बताता है कि आपके पास गिब्स भी एनर्जी अगर आपके पास लेस दैन ज़ीरो हो तो आपके पास स्पॉन्टेनियस आएगा नेगेटिव फॉर्म में, ग्रेटर दैन ज़ीरो हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस चलेगा, इक्वल्स टू ज़ीरो हो तो वो इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। ये फिर उसने स्टैंडर्ड फॉर्म में भी उसको दिया था। थर्मोडायनामिक्स है लॉ ऑफ आपके पास, ठीक है, उसको हमने चेंज करके कहा था कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल नेगेटिव और एल एन पी के पी आपके पास क्या है, प्रेशर पे कांस्टेंट जो आपके पास आता है, ठीक है। उसके बाद हमने उसको के सी फॉर्म में और के ए फॉर्म में भी चेंज किया था। क्लिप्रॉन इक्वेशन इंपॉर्टेंट थी जिसमें फेज चेंज का बताता है कि किस तरह एक फेज से दूसरे फेज में चेंज हो तो आपके पास किस तरह एनर्जी के चेंजेस या गिब्स पे एनर्जी के चेंजेस आते हैं, जो कि आपके पास ये दिया गया था, ठीक है। उसके बाद ये हमने चेक किया था कि इंटीग्रेशन के बाद क्लाउसियस क्लिप्रॉन इक्वेशन की एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट थी। हीट ऑफ वेपराइजेशन आप चेक कर सकते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट चेक कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट किसी चीज़ को चेक कर सकते हैं, ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट चेक कर सकते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट था, स्टैटिस्टिकल में हम चेक कर रहे थे कि किस तरह प्रोबेबिलिटी आती है आपके पास, किस तरह आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ होती है, चांस। जैसे आपके पास वो लूडो का दाना होता है, अब उसकी 6 साइडें होती हैं, तो आपके पास कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 जो भी है उसके आने के आपके पास 6 चांसेस है, मतलब 1/6 चांस है उसके आपके पास आने के, ठीक है। उसके बाद पार्शियल मोलर क्वांटिटी इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। इंटेंसिव क्या होती हैं, जो कि आपके पास मैटर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। इंटेंसिव क्या, एक्सटेंसिव क्या होती हैं, जो मैटर क्वांटिटी पे करती हैं, मतलब आपके अंदर उस चीज़ के अंदर कितना मैटर है, ठीक है, वो उस पर। और इंटेंसिव जो है टेम्परेचर वगैरह जैसे प्रेशर वगैरह वो उसकी क्वांटिटी पे नहीं करती, वो ओवरऑल उस पर कार्य होती हैं। पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ की हमने एग्जाम्पल ली थी, उसको फिर हमने केमिकल पोटेंशियल के तौर पे लेके आए थे और फिर हमने उसको गिब्स फ्री एनर्जी को फिट किया था उसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आई थी कि केमिकल पोटेंशियल जो है वो मैटर का कॉन्स्टिट्यूट होता है। फिजिस्ट्री था, फिजिस्ट्री में हमने चेक किया था कि हमारे पास ये एक टर्म निकाली थी हमने गैमा, जो कि कह रहे थे हम कि आपके पास प्रेशर जो है वो किसी भी रियल गैसेस के केस में जो प्रेशर होता है वो आपके पास एफ इज इक्वल गैमा पी होता है, और गैमा आप निकाल सकते हैं ओवर पी पा। ये आपके पास एक्टिविटी कोएफिशिएंट है आपके पास गैसेस में, क्योंकि गैसेस में हम जो है वो उसमें प्रेशर की बात कर रहे होते हैं, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके फिजिस्ट्री जो है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके पास एक्टिविटी कोएफिशिएंट है लिक्विड्स का, जिसमें आपके पास उसका ए से जाहिर कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। और ये आपके पास उसमें आ जाता है केमिकल पोटेंशियल के केस में, ठीक हो गया। और वो कह रहा था कि आपके पास आइडियल गैसेस के लिए गैमा इज इक्वल 1 होता है, मतलब कि एफ इज इक्वल पी के होता है। ग्रेटर आपके पास अगर गैमा जो है यूनिटी से बढ़ जाए तो आपके पास उतना ही ज़्यादा गैस नॉन आइडियल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हम पता भी कर सकते हैं कि आया हमारे पास गैसेस आइडियल हैं या नॉन आइडियल इस गैमा के हिसाब से। अगर गैमा लेस देन 1 हो, ठीक है, तो वो आइडियल केस में जा रहा है। अगर आपके पास गैमा ग्रेटर देन 1 चल रहा है तो वो आपके पास नॉन आइडियल की तरफ चला जाएगा, ठीक हो गया।